महेश जी, आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए जो किशोर तिवारी जी ने कहा उद्धव ठाकरे को लेकर। प्रबल दावेदारी उन्हीं के मुख्यमंत्री पद के लिए। पूजा जी, देखिए किशोर तिवारी जी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जनता के मन में उद्धव ठाकरे जी है और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। अच्छा, अगर जनता के मन में वो है तो ठीक है, हमें उसमें इतराज होने की सवाल ही नहीं आता। अगर जनता के मन में वो है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के मन में क्या है ये कब पता चलेगा? इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद अगर ऐसे हुआ कि जनता के मन में उद्धव ठाकरे जी है तो ठीक है, ठीक है। अगर ये तो उस पर विचार विमर्श होगा। हाँ। हमारी पार्टी में बहुत सारी नहीं, पहले ही ऐलान कर रहे हैं ना, लेकिन किशोर जी तो पहले ही कह रहे हैं भाई, आप तो बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स जब आएंगे तब देखा जाएगा ना। अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर आपकी बीच बातचीत होनी है। 16 तारीख को आप लोगों की संयुक्त बैठक होनी है। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये अभी हमारे बैठकें शुरू हुई है, उसमें चर्चा होगी। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा। किशोर तिवारी जी की इच्छा होनी, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। कल मैं भी चाहूंगा कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर है, वो भी चाहेंगे कि उनके पार्टी के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठी है, उन्हें भी लगेगा कि उनके पार्टी के मुख्यमंत्री बने। अभी उनके यहाँ देखिए, अभी जब भी देखा 2.5 साल पहले हमारी सरकार गिराई गई तब 105 सीटें बीजेपी के पास थी। देवेंद्र फडणवीस का हक था उन्हें मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन जिनके पास 40 सीटें थी उन एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जनता का क्या, जिनको 105 सीटें दी गई थी, जनता को तो वही चाहिए था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह डिसीजन लिया कि आप बाजू में बैठिए देवेंद्र फडणवीस जी, तो फिर आपके अभी हमें सरकार बनानी। शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा महेश जी? अब लोकसभा चुनाव की बिना पर होगा, क्योंकि उसमें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। नहीं पूजा जी, हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला ऑलरेडी तय हो चुका है। उस पर बातें हो रही है, चर्चा हो रही है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला ये रहेगा कि जितनी सीटें जिनकी है लास्ट चुनाव में 2019 में जो सीटें जीती है वो सीटें उनके पास रहेगी। हाँ। और बाकी की जो सीटें उसमें जो इलेक्टिव मेरिट है, इलेक्टिव मेरिट के आधार पर वो कैंडिडेट चुने जाएंगे। देखिए हमारी प्राथमिकता ये है कि महायुति सरकार बाहर बैठे, सत्ता से बाहर हो। उसके लिए जो जो करना चाहिए वो हम लोग करेंगे। लेकिन राज ठाकरे बड़ा नाराज हो रहे हैं यहाँ पर, शरद पवार को लेकर भी कह रहे हैं कि भैया विधानसभा चुनाव के लिए ये सब हो रहा है, अगले 3 महीने में कुछ दंगा कराने की कोशिश में है। ये राज ठाकरे क्यों इतना निशाना साध रहे हैं शरद पवार को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर वो कुछ नहीं बोल रहे? देखिए राज ठाकरे की आप दुविधा समझिए। उन्हें आज तक कहीं भी किसी भी इलेक्शंस में, किसी भी चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली है। उनका एक विधायक अभी चुन के आया है 2019 में। राज ठाकरे को होता क्या है, अभी वो जो भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। राज ठाकरे जब मराठवाड़ा में गए थे मराठा आंदोलकों ने उनके खिलाफ घोषणाएं दी, उनके कार पर सुपारियां फेंकी। तो ये विफलता छुपाने के लिए वो अब क्या करे, तो ये बोल रहे हैं कि ये शिवसेना के लोग थे। अभी मराठा आंदोलक में कोई सभी पार्टी के लोग हैं, सिर्फ शिवसेना के नहीं है, सभी बीजेपी के भी लोग हैं जो मराठा है, जो चाहते हैं कि मराठा को रिजर्वेशन मिले, वो लोग भी है। अगर वो मराठा आंदोलकों में कुछ शिवसेना के लोग होंगे तो उनको ये रूप देना कि शिवसेना ने उनके खिलाफ ये नारेबाजी की है, घोषणाएं की, ये गलत है। दूसरी बात, मैं राज ठाकरे जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मराठा आंदोलन का इस्तेमाल शिवसेना और शरद पवार जी कह रहे, ये उनका आरोप है। तो उनको एक बात सोचनी होगी कि 1994 में महाराष्ट्र में पहली बार मंडल आयोग जो ओबीसी के आरक्षण के लिए बना था, उसका अमल करने का, उनको लागू करने का काम शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने किया था, पूरी देश में पहली बार। ये उनको याद रखना पड़ेगा। तो सिर्फ मराठाओं को हम मानते हैं या ओबीसी को नहीं मानते, ये गलत है। आप देखिए मराठा आंदोलकों का कहना है कि बीजेपी ओबीसी को मराठाओं के खिलाफ भड़का रही है, ये उनका आरोप है। तो राज ठाकरे क्या कर रहे हैं, अभी बीजेपी की भाषा बोल रही है, मराठा आंदोलन का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है और वो उनकी भाषा राज ठाकरे बोल रहे हैं। मैं लास्ट एक सलाह राज ठाकरे जी को देना चाहूंगा। पूजा जी, महेश जी ने अभी एक बात कही, अराजकता की भाषा सिर्फ राज ठाकरे कर रहे हैं। अभी अभी आपने सुना नहीं कि संजय राउत जी कह रहे थे कि शेख हसीना की तरह महाराष्ट्र की जनता को इकट्ठा होना चाहिए? ये कौन सी भाषा है?
और दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगी, आज शरद पवार जी ऐसे लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, बैठे हैं, बहुत सालों से खड़े हैं, जिन्होंने मंडल आयोग का विरोध किया था। दूसरा, बिल्कुल ठीक कहा महेश जी ने कि मंडल आयोग उन्होंने ही लाया था महाराष्ट्र में और ओबीसी को उनका हक दिया था। उस समय मराठा समाज को हक क्यों नहीं दिया? और आज जब हम उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप जरांगे के साथ, जरांगे की मांग के साथ खड़े हैं क्या ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये लोग क्यों साफ नहीं बोलते हैं? महेश जी को बताइए, महेश जी का स्टैंड क्या है, महेश जी की पार्टी का स्टैंड क्या है? ठीक है, बोले किशोर जी। महेश जी आ रही हूँ आपके पास। किशोर जी, पहले आपके पास आ रही हूँ, फिर गुलाबचंद जी। देखिए, बीजेपी अगर बहुत अच्छे तरीके से विजयी होती महाराष्ट्र के अंदर, तो ना तो देवेंद्र सिंह जी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट के रोते, नहीं तो पार्टी के मीटिंग में श्वेता शालिनी फूट फूट के रोती। मैं अभी बता रहा हूं तो कि ये बात आप समझ लो कि बीजेपी अपने नीति से, अपनी प्रजातांत्रिक मूल्यों के त्याग से लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे बताइए कि अगर आप देखें तो आक्रोश किसके साथ, किसके पे ज्यादा निकला? सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बिगड़ा तो बीजेपी का बिगड़ा। और हमें तो क्या है, मैं अभी ये जो महेश चौहान जी और राकेश शेट्टी जी को कह रहा हूं कि मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूं। लोग कहते हैं कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री बना के उनके जो अपमान गए उसका बदला हमें लेना है। और अगर मगर की बात करते हैं तो मैं अभी बताता हूं कि हमारा 5 ही साल हुए ना बीजेपी से दूर जाकर। ठीक तो है, अगर मगर गुलाबचंद जी, ठीक है, गुलाबचंद जी। अगर नहीं जी पूजा जी, मैं पहले राकेश शेट्टी भाई की बात पर आना चाहूंगा। उन्होंने 2019 की चर्चा की। 2019 में जो भी वाकया हुआ राकेश भाई, उस वक्त हमारा संगठन धर्म का निर्वाह कर रहे थे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब। ठीक है, हालांकि अर्बन डेवलपमेंट के वो मिनिस्टर हुआ करते थे और धर्म निभा रहे थे। बात यहाँ ठीक है। राकेश जी 10 सेकंड आपको दे रही, बोलिए। ये पूजा जी आप दूसरे के बीच में आप ये किशोर जी को फूट फूट कर रोने क्यों देती हैं? या तो आप उनका वॉइस डाउन कीजिए, यहीं पे फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। कोई बोलना शुरू करता है तो नहीं है पूजा जी, आपका चैनल नहीं है। कहाँ शुरुआत करेंगे? किशोर भाई को कुछ समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप महाराष्ट्र की सरजमी पे हमें दिख रहे हैं, उसी तरह यहाँ पैनल में भी वही जो है दावे और प्रतिदावे सभी के देखने को मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीतिक जो ये लड़ाई है काफी दिलचस्प होती नजर आ रही है। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से सभी के अपने